जहांपना इनकी शक्ति को देखते हुए हमारा सुझाव ये है कि इन्हें आपके निजी अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया जाए। जहांपना ऐसे किसी अनजान आदमी को इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर रखना हमें ठीक नहीं लगता। हम बलदेव जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। वैसे भी तुर्रम खान का खौफ कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अकेला ही तुर्रम खान को पकड़कर लाना चाहता हूँ। तो फौलादी सिंह जाइए, जाकर उस तुर्रम खान को रौंदते हुए हमारे सामने पेश कीजिए। अपना शैला बानो जी को कौन पसंद नहीं करेगा। ये बेहद खूबसूरत है और साथ में अक्लमंद भी। जो भी इनका साथी होगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा। वाह, मतलब आपकी तरफ से भी हाँ है। जहांपना हमारी तरफ से ना है। यही सुनने के लिए हमारे कान तरस। आपने क्या कहा बीरबल? जहांपना माफी चाहेंगे पर हम शैला बानो जी से विवाह नहीं कर सकते। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया है, हम जा सकते हैं? बीरबल, क्या हम आपके इनकार की वजह जान सकते हैं? क्या आपकी जिंदगी में और कोई मोहतरमा है जिसकी वजह से आप ना कह रहे हैं? अरे नहीं जहांपना, हमारे जिंदगी में कोई और नहीं है और शैला बानो जी हमें बेहद पसंद भी है, लेकिन हमने अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया है। हम देश के लिए जीना चाहते हैं और एक दिन देश के लिए ही प्राण दे देंगे। और ऐसे में अगर हमने विवाह कर लिया तो हम भटक जाएंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे। अरे निकाह हमने भी किया है बीरबल, और इतिहास गवाह है कि हम अपनी सियासती जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे, कभी नहीं चूके। बानो बेटी, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। जी। क्या हुआ बेटी? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। महेश ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटी, अपनी माँ और वैद्य से कभी कुछ नहीं छुपाते। अच्छा अब बता, महेश ने क्या कहा तुमसे? जी, उन्होंने हमसे शादी करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? पर क्यों? वजह जान के भी क्या फायदा है माँ जी, उनका फैसला तो नहीं बदलेगा ना। ऐसे कैसे नहीं बदलेगा? मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। हाँ माँ जी, हमारी आपसे एक गुजारिश है, आप हमसे शादी करने के लिए बीरबल जी पर कोई भी दबाव मत डालिए। अच्छा, हम चलते हैं। अब तुम कहाँ जा रही हो? अपने पुराने घर, थोड़ा वक्त वहां पर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। चलते हैं। जहांपना, अब जो भी कह रहे हैं उसमें सत्य तो है, मगर गया पानी में। हाँ? जहांपना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए माता जी, आइए। माँ, आप यहाँ कैसे? अरे बड़े सही वक्त पर आई हैं आप। समझाइए अपने बेटे को। हम मानते हैं कि शादी करने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर जीवन साथी शैला बानो जैसा हो तो ये जिम्मेदारियां घट भी जाती हैं, और ये जिम्मेदारियां आपस में बढ़ भी जाती हैं, और जिंदगी अच्छी और खुशहाल कट भी जाती हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि शैला बानो जैसी लड़की आपसे पट भी जाती है। अब काफिया मिल रहा था तो हमने बस मिला दिया, आगे कोई बात नहीं। आप सही कह रहे जहांपना, लेकिन महेश अब छोटा बच्चा नहीं रहा जो अपनी माँ की बात को झटपट मान ले। उसमें हर बात को अपनी कसौटी पर परखने की सूझबूझ आ गई है। ये बात और है जहांपना, ये बुढ़ी माँ पहले भी इसकी भलाई चाहती थी, अब भी इसकी भलाई चाहती है। आप क्या कह रहे हैं? हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस तरह अपनी माताजी की आंखों में आंसू देख कैसे सकते हैं। हमें तो अपनी अम्मी जान की याद आ गई।
अम्मी जान। अपना हम कहाँ इन्हें रुला रहे हैं? हम तो मतलब तू बानू से शादी करेगा ना? करेगा ना? करेगा ना? करेगा ना? करेगा। हमारा मतलब है करेंगे। मटके ले लो, मटके, दिया ले लो, दियाली ले लो, खिलौने ले लो, गुलदस्ते ले लो, मटके ले लो, मटके, सुराही ले लो, घड़े ले लो। कौन है आप लोग? बचाओ! माशाल्लाह, बहुत बहादुर हैं आप। आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। और आप? जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौलादी सिंह है और मैं फिलहाल काम की तलाश में हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान, हाँ बेटा बोलो। अम्मी जान, आप हमारी शादी तय करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेते। क्यों बेटा, क्यों पूछते आपसे और किस लिए पूछते? और वैसे भी हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेते जो आपके हित में ना हो। लेकिन अम्मी जान, हम इस रिश्ते से खुश नहीं है। एक बार सलीम बेटा, एक बार शादी हो जाने दे, तू महा खुश हो जाएगा। 36 के 36 गुण मिलते हैं। और वैसे भी हूर जैसी आज्ञाकारी, संस्कारी, पालनहारी, ब्रह्मचारी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। और हम हूर के माँ बाप को राजपूताना वचन दे चुके हैं कि हमारे शाही परिवार की बहू हूर ही बनेगी। अम्मी जान, लेकिन शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है और जो ना खाए वो भी पचता है। फिर तो फेंक ही देने चाहिए। 3 शादियां की हैं आपने, एक भी लड्डू फेंका आपने? गपक के 3 लड्डू खा गए, कह रहे हैं फेंक देने चाहिए। जापना की जय। शाइला बानो, आपको इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा रुक जाती। एक बार बीरबल से आप बात कर लेती, वो मान गए हैं। जापना, दरअसल आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। खैर, अगर वो बात नहीं है तो ये आपके साथ शख्स कौन है? जापना, इनका नाम फौलादी सिंह है और इन्होंने आज हमारी जान बचाई है। बाजार में कुछ लोगों ने हम पर हमला किया था और इन्होंने हमें बचाया, इसलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए। ये बड़े ही बहादुर और बहुत ताकतवर हैं। आप पर हमला इस गुस्ताख ने की है हिम्मत? जापना, वो तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हमें शक है कि ये काम तुर्रम खान का ही हो सकता है। और ऐन वक्त पर ये महाशय वहां आ गए आपको बचाने के लिए। जापना, हम इनके शुक्रगुजार हैं। वैसे आप हैं कौन? जी, मैं इस राज्य के उत्तरी छोर के एक गांव से हूँ। वहां मेरे परिवार पर बहुत कर्जा है, इसीलिए मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ।
शायला बानो की जान बचाकर आपने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपको इनाम देना चाहते हैं और इनाम में आप पर जो भी कर्जा है वो हम चुकाएं। नहीं जापना, मुझे इस तरह की आसान कमाई से अपने परिवार का कर्जा नहीं उतारना। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक नौकरी दीजिए। आपकी सोच की हम कद्र करते हैं और नौकरी हम आपको देना भी चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आपको नौकरी क्या दें। मतलब आप अपनी काबिलियत या हुनर के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं ताकि हम ये फैसला ले पाएं कि हम आपको कौन सी नौकरी दें। जहापना, मेरा हुनर बताया नहीं जा सकता बल्कि दिखाया जा सकता है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ करके दिखाऊं। हाँ हाँ जरूर दिखाइए अपना हुनर, हम उत्सुक हैं। जहापना, मेरा हुनर बताया नहीं जा सकता बल्कि दिखाया जा सकता है। हाँ हाँ जरूर दिखाइए अपना हुनर, हम उत्सुक हैं। बहुत खूब। फौलादी सिंह जी, वाह! किसी इंसान द्वारा शक्ति का इतना अच्छा प्रदर्शन हमने पहली बार देखा। जहां अगर आपकी इजाजत हो तो हम फौलादी सिंह की नौकरी के विषय में कुछ सुझाव देना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर बलदेव, इजाजत है। जहां इनकी शक्ति को देखते हुए हमारा सुझाव यह है कि इन्हें आपके निजी अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया जाए। जहां ऐसे किसी अनजान आदमी को इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर रखना हमें ठीक नहीं लगता। हम अनजान की बात नहीं कर रहे हैं राजा बीरबल, काबिलियत की बात कर रहे हैं, काबिलियत की। हम बलदेव जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। वैसे भी तुर्रम खान का खौफ कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है कि बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या कर रहे हैं आप? जहापना, जितनी मात्रा में मुझ में शक्ति है उतनी ही वफादारी भी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी वफादारी को साबित करके दिखाऊं। रुक जाइए आप, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने फैसला कर लिया है, आज के बाद आप होंगे हमारे निजी अंगरक्षक। शुक्रिया जहापना, शुक्रिया। बानो जी, बानो जी, अरे बात तो सुनिए बानो जी, बानो जी हमारी बात तो सुनिए। बानो जी, क्या है, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जाइए, हमें काम है। बानो जी अब माफ भी कर दीजिए। क्यों क्यों माफ कर दे? बानो जी, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार। आप हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गए, पर अब हम आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है। हम माफ भी कर दीजिएगा। देखिए, हम कान पकड़कर आपसे माफी मांगते हैं, तो वादा करते हैं कि आज के बाद
हाँ, हमें आप पे भरोसा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आप ये जो भी कुछ कह रहे हैं ये या तो जापना के दबाव में या फिर अपनी अम्मी जान के दबाव में कह रहे हैं। भानु जी, हमारी आंखों में देखिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भानु जी, अरे बताती तो जाइए कि हाँ है या ना। परसों बताएंगे। खुशकिस्मती है हमारी फौलादी सिंह है, आप हमारे अंगरक्षक हैं। जापना, आप ठीक हैं? इसने यहाँ पर सामान लटका रखा है। आइए, आप आइए हमारे साथ। फौलादी सिंह, आज हमारी जान बचाकर आपने अपनी वफादारी साबित कर दी। बस अब हम थोड़ा सा आराम फरमाना चाहेंगे। आप भी जाकर अपनी पीठ सीधी कर लीजिए। वैसे आपकी पीठ ज्यादा टेढ़ी है नहीं, लेकिन फिर भी सीधी कर लीजिए। आज के दिन के लिए आपकी नौकरी खत्म। माफी चाहूंगा जहापना, पर एक अंगरक्षक की नौकरी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आप अंदर जाकर आराम कीजिए। मैं यहीं इसी दरवाजे पर खड़ा रहकर आपकी हिफाजत करूंगा। सचमुच में फौलादी हो। और बानो जी, जब से आपकी तस्वीर देखी है, ना मिठाई खाने का मन करता है ना आलू का पराठा। और इस वक्त आप जिस तरह प्यार से मुझे घूर घूर कर देख रही है, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरी बीवी नहीं बल्कि भाभी बनने वाली है। ये धोखा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देख रहे हैं ना आप बीरबल जी? अब आप इतनी पास खड़े हैं तो दिखेंगे ही ना। अरे हम नहीं, वासु की हालत देखिए। बस ये समझिए कि जैसी उसकी हालत है, ठीक उसके विपरीत हमारी है। विपरीत? बीरबल जी, आप हमारी मदद कीजिए। हमें और बानो के साथ निकाह नहीं करना, और अगर हमारा निकाह हूर के साथ हुआ तो हम जहर खा के मर जाएंगे। अरे सलीम, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप हमसे इतना बोल रहे हैं तो अपनी अम्मी जान को जाकर क्यों नहीं बताते? अम्मी जान से हमने बात की थी और उन्होंने आपको समझाया? लात मार के भगा दिया, हमें फटकार दिया बीरबल जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हूर के घर वालों को वचन दिया है, जुबान दी है कि हूर बहू बनेगी तो शाही खानदान की। कल रात जब मैं जहापना के कक्ष के बाहर निगरानी कर रहा था, तभी बीच रात्रि के समय मेरी हल्की सी आंख लग गई और मैंने देखा कि एक सिपाही अपना मुंह ढककर और तलवार लिए जहापना के कक्ष की ओर घुसा जा रहा है। जब मैंने उसे रोककर उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने मुझ पर तलवार से वार किया, भाग गया। जहापना, उस समय आप सो रहे थे, इसीलिए आपको उठाना उचित नहीं लगा। जहापना, हो ना हो ये निश्चित तुर्रम का ही काम है। जहापना दखल अंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं जहापना। माफ किया। शुक्रिया जहापना। अभी अभी हमारे गुप्तचरों से खबर मिली है कि तुर्रम खान किसी अफगानिस्तान के हथियारों के सौदागर से मिलने के लिए गांव के बाजार में जाने वाला है, वो भी भेष बदलकर। मौका अच्छा है। बलदेव, जहापना,
सेना की एक टुकड़ी लेकर जाइए और इस तुर्रम खां को घसीटते हुए हमारे सामने पेश कीजिए। नहीं जापना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अकेला ही तुर्रम खान को पकड़कर लाना चाहता हूं। फौलादी जी, आपके हाथ में चोट लगी, इस हालत में आप तुर्रम का सामना करें, ये हमें उचित नहीं लगता। बीरबल जी, तुर्रम और उसके आदमियों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। जापना, हमें फौलादी जी का मशवरा बिल्कुल सही लग रहा है। अगर हम हमारी सेना की टुकड़ी को वहां भेजेंगे तो वो आगाह हो जाएगा। अगर अकेले ये जाएंगे तो उसे शक भी नहीं होगा। ये भी ठीक है। तो फौलादी सिंह, जाइए, जाकर उस तुर्रम खां को रौंदते हुए हमारे सामने पेश कीजिए। क्षमा करो हुजूर, क्षमा करो, गलती होगी, माफी माफी माफी। कोई बात नहीं फौलादी सिंह, हमने तुम्हें माफ किया। चलो, इसी बहाने हमें तुम्हारी ताकत का अंदाजा तो हो गया। मेरे हुजूर बड़े मशहूर। बस फौलादी सिंह, अब तुम्हारी इस ताकत और इस जहरीले जंजीबारी खंजर की बदौलत हम अकबर का खात्मा करके खुद शहंशाह हिंदुस्तान बन जाएंगे। क्योंकि कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पे हमारा राज।